हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग एशियन पेंट स्टॉक को डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा एशियन पेंट के बारे में, इसके रिजल्ट कैसे हैं, इसके लेवल्स कहां पर अच्छे बन रहे हैं और इस कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म करके दिखाया है पास्ट में। तो अगर आप लोगों ने स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के मन में, तो सारे सॉल्व होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखें एशियन पेंट स्टॉक के हम लोग परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो प्रीवियस डे यानी कि जब भी पास्ट सेशन चला था, वन डे का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो 0.92% का रिटर्न बना कर दिया है। 5 डे की बात करते हैं तो 0.91% का रिटर्न बना कर दिया है। 1 मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.23% का रिटर्न जनरेट किया है। 6 मंथ की बात करते हैं, यानी कि 6 मंथ पहले आपने एशियन पेंट अगर बाय किया है स्टॉक को, तो 9.60% के आसपास आप लोगों का पोर्टफोलियो डाउन नजर आ रहा होगा एशियन पेंट का स्टॉक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ईयर टिल डेट यानी कि जनवरी से लगा के अभी तक ये स्टॉक में फॉल आ चुका है 15.88% का, यानी कि जनवरी से अभी तक कुछ भी अच्छा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। 1 ईयर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 3% का रिटर्न, कोई बड़ा रिटर्न नहीं होता। 5 साल की बात करते हैं तो 91% का रिटर्न है, तो ऑलमोस्ट 18% के आसपास में एवरेज रिटर्न बनाकर दिया है। तो ये रिटर्न अच्छा है, 15% अबव रिटर्न सारे अच्छे होते हैं। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, 23,945% का रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन ये जो 5 साल और मैक्सिमम लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना, ये हर किसी की बात नहीं होती है। हमें क्या करना है, अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो इतना टाइम हम होल्ड नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर स्विंग ट्रेडर हैं आप लोग तो मैक्सिमम अगर बहुत खराब सिचुएशन आ जाए तो 1 से 1.5 साल अगर स्टॉक में टिक भी गए, तो वो कब हो सकता है, जब आप लोगों का पूरा पोर्टफोलियो जो है, जितना भी पर्टिकुलर एक स्टॉक में अमाउंट लगा रहे हैं, वो अलोकेशन अगर सही होगा ना, तब जाकर आप किसी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सिंपल सा रूल है, आपके पोर्टफोलियो की जितनी भी वैल्यू है उसका 5 से 6%, मैक्सिमम 6% से ज्यादा एक स्टॉक में पैसा नहीं लगना चाहिए। सपोज 10 लाख कैपिटल है आप लोगों की, 6% निकालिए, 60,000। 60,000 से ज्यादा एक स्टॉक में पैसा नहीं लगना चाहिए, और वो 60,000 भी आप लोग 2 या 3 पार्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जब भी करेंगे पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस रहेगा, वर्स से वर्स सिचुएशन में भी आप लोग मैनेज कर जाएंगे। अब एशियन पेंट का बिजनेस देख लीजिए, आज डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप लोग देखिए, पेंट प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, आप सभी को पता है। इंटीरियर पेंट्स बनाती है, एक्सटीरियर पेंट्स है, वाटर प्रूफिंग, वुड पेंट्स, मेटल पेंट्स, ब्रशेज एंड एंशिलरीज और एडिसिव प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है। सर्विसेज भी आप लोग देख सकते हैं, सारे मॉड्यूलर किचन, वुड सॉल्यूशन, बाथरूम डिजाइन, एग्जीक्यूशन, बुक पेंटिंग सर्विसेज, बुक इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज। तो इस तरीके की सर्विसेज भी ये कंपनी ने प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है। आप लोगों की साइट भी विजिट कर लेती है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा था अभी थोड़े दिन पहले कि ग्रेसिम ने पेंट इंडस्ट्री में जो है आई है, तो उसकी वजह से एशियन पेंट का बिजनेस कम हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल आप लोग समझिए, सपोज आप लोगों की ही कोई शॉप है, आप इतने सालों से चला रहे हैं और आपके पास में ही आकर कोई एक पेंट शॉप और ओपन कर लेता है, तो उससे आप लोग ये थोड़ी ना करेंगे कि अगले दिन ही आपका बिजनेस बिल्कुल ही कम हो जाएगा या फिर आप लोग बिजनेस बंद करके भाग जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है। जिसके जो भी कस्टमर्स हैं वो आते रहेंगे, थोड़ा सा सेल्स पर इफेक्ट पड़ता है लेकिन मैनेज हो जाता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर देखें, एक ही सिटी के अंदर देखेंगे बहुत सारी पेंट की शॉप होती है, आपने देखा होगा लाइंस में शॉप होती है। सपोज क्लोथ्स में भी बात करते हैं, साड़ीज की, तो साड़ी की भी आप देखेंगे 4 से 5 शॉप एक साथ है, लेकिन सभी में सेल्स अच्छी हो रही होती है। तो इससे ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं आएगा, थोड़े टाइम तक इफेक्ट रह सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। अब एशियन पेंट को हम लोग डिटेल से समझते हैं। मार्केट कैप देखिए 273060, 2,73,060 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखिए 2847 रुपीज का चल रहा है, और 52 वीक हाई बनाया था 3568
और 52 वीक लो है 2706। 52 वीक लो के आसपास ही ये स्टॉक चल रहा है। आरओसी में कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है और प्रमोटर होल्डिंग 52.6% है। थोड़ा सा जो कंसर्न है वो प्लेजिंग का है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा कर देती है कंपनी, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत यहां पर भी नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 मेंटेन करके रखा हुआ है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर, वहां से पता चलेगा हमें क्या हो रहा है। पिछले क्वार्टर से अगर देखते हैं तो 8479 करोड़ से बढ़कर 9103 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। सॉरी, सेल्स हुई है, सेल्स बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1232 करोड़ से 1475 करोड़, यहां पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। दिसंबर क्वार्टर को अगर दिसंबर 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो वहां प्रॉफिट था 1097 करोड़ रुपीस। अभी प्रॉफिट कितना है दिसंबर क्वार्टर में? 1475 करोड़। लेकिन आप लोग अगर देखेंगे पिछले एक साल में रिटर्न कितना बना कर दिया एशियन पेंट ने? ऑलमोस्ट 3% के आसपास में। जिस कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ जाए और वो कंपनी बहुत कम रिटर्न बना कर दे तो वहां पर हमें वैल्यू नजर आती है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अभी का क्वार्टरली रिजल्ट अभी आएगा और थोड़ा बहुत भी अच्छा आता है तो ये आप लोग देखिएगा एशियन पेंट का स्टॉक किस तरीके से ऊपर जाता है। ठीक है, सेल्स देखिए 2022 से अगर हम लोग देखेंगे मार्च 2023 को तो 29,000 करोड़ से 34,000 करोड़ पहुंच गया। प्रॉफिट 3,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ पहुंच गया और ट्रेलिंग 12 मंथ में 5,500 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट हो चुका है। और आप लोग देखें कंपनी का प्राइस नीचे गिरता जा रहा है। तो अब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि एशियन पेंट के स्टॉक में क्या करना है, बाकी का मैं आप लोगों को अभी चार्ट पर बता दूंगा। बैलेंस शीट में देखते हैं, रिजर्व्स देखिए बढ़ चुका है, बोरोइंग्स यहां पर बढ़ाइए लेकिन रिजर्व्स बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग यहां से डर जाते हैं। फिर देखिए CWIP यानी कि कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। उसके बाद ये 1999 करोड़ का, यानी नहीं और भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका जब आउटकम आएगा ना तो ये जो 5,500 करोड़ का प्रॉफिट है ना, इसके अंदर ये जो 1900 करोड़ है ना, ये तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास ये कंपनी प्रॉफिट देते हुए नजर आने वाली है आप लोगों को। तो ऐसी कंपनी का अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहां पर ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईज ने होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, पब्लिक के पास कम होल्डिंग है, सबसे अच्छा। बिकॉज क्या होता है इस तरीके के जब प्राइस नीचे गिरते हैं ना, इस तरीके से जब प्राइस नीचे गिरते हैं तो सबसे पहले रिटेलर्स भागते हैं, पैनिकनेस होता है। और इस कंपनी में क्या हो रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था पिछले एक साल की बात, तो करंट प्राइस से पिछले एक साल की बात करते 12 मार्च से अगर मार्च में भी चले जाओगे आप तो कोई रिटर्न बनाकर ही नहीं दिया है। और कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 1000 करोड़ रुपीस बढ़ा है। यहां पर देखिए, यहां 2022 से देखोगे और यहां पर रुकिए मैं आप लोगों को बताता हूं सही तरीके से। इसका प्रॉफिट आप लोग देखिए, ये 2023 का है 4,000 करोड़। ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ है तो ये कहीं ना कहीं अभी का जो क्वार्टर का प्रॉफिट आएगा फिर जोड़ेगा तो एक अच्छा खासा 4,195 करोड़ से ऊपर ही आने वाला है। और 2022 से 2023 की भी बात करते हैं तो प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन अगर जब आप लोग 2022 से मार्च से अगर बात करोगे तो आप लोग लगभग यहां आओगे, देखिएगा ध्यान से, 9 मार्च से भी अगर गिनते हैं तो फिर भी लॉस दिया है, उस ईयर में भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। लेकिन अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ये प्रॉफिट देखकर तो देखिए यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। मैं मानता हूं कि सपोज यहां पर भी एंट्री कर ली तो एक 25% का रिटर्न मिला। फिर देखिए यहां पर एंट्री कर ली होती, सपोज एवरेज किया ही नहीं होता, फिर भी आप लोगों को देखिए दो बार आप लोगों को ऑलमोस्ट 20% के ऊपर के ट्रेड मिले। अभी फिर से आया है तो फिर से क्या होगा, प्रॉफिट अच्छा है तो वापस से ये कंपनी सरवाइव कर जाएगी। 25% का ट्रेड अवेलेबल है। नीचे गिरता है तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी
कि हमें और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और 25% का रिटर्न अगर 8 महीने से ऊपर, ऑलमोस्ट 12 महीने के अंदर भी मिलता है ना, 1 साल के अंदर, कोई खराब रिटर्न नहीं होता है। अब एशियन पेंट की मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर रहा हूँ और इसको मैं वीकली चार्ट पर ले चलता हूँ। जिसको लाइन भी ड्रॉ करने नहीं आती ना, और ये अगर प्रॉफिट देख लिया सही से कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, और ये कंपनी में देखिए, अब यहां से आप लोग बाय करोगे या नहीं करोगे। जिसको डर लगता है वो लोग क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाए उसके हाई के ऊपर एंट्री कीजिए। आप लोग देखिए तो सही, इसके पास कब कब आया है, इसके पास बहुत रेयर केस में आया है। तो एशियन पेंट का स्टॉक नीचे गिरा है, इसका मतलब ये नहीं कि खराब है। ये देखिए हम इस तरीके से करते हैं, सपोज नीचे आया, ये नीचे आया, ये देखिए ग्रीन कलर के ऊपर बाय किया, कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन कलर के ऊपर बाय किया, ग्रीन कलर के ऊपर बाय करके बस बैठ जाओ, ग्रीन कलर के ऊपर बाय करके, ये ग्रीन कलर के ऊपर यहाँ बाय भी कर लिया। तो आप लोग बस, अब आप लोग देखें यहाँ से अगर ऊपर भागता है ना, तो ये सीधा सीधा ये वाली रेंज बन रही है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा ना, तब आप लोगों को न्यूज चैनल पर मिलेगा कि एशियन पेंट में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, और उस समय आप लोग देखिएगा यहां से ऊपर कितने रॉकेट से जाएगा। लेकिन आप जब एंट्री करेंगे ना, उसके बाद एक बार स्टॉक नीचे जरूर आएगा। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने जो स्टॉक आता है वो सबसे अच्छा होता है। और ये रेंज का जब भी ब्रेकआउट आएगा एशियन पेंट, उसके बाद बहुत तेजी से भागने वाला है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है एशियन पेंट के अंदर। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छे तरीके से सलाह लेनी है, और कंपनी के बिजनेस में कन्विक्शन नजर आता है आप लोगों को, तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।